नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। थोड़ा विलंब अवश्य हुआ इस बार थोड़ा ने मेरा वीडियो डालने में बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग एंड आई एम नॉट इन माय नॉट आई एम राइट नाउ इन माय होम टाउन एंड नॉट इन बैंगलोर। तो थोड़ा विलंब अवश्य हुआ आप सबसे जुड़ने का, आप सबको मुबारकबाद देने का, आप सबको ग्रीट करने का। देयर वाज़ स्लाइट डिले इन इंटरैक्टिंग विथ यू, विशिंग यू, ग्रीटिंग यू ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ एंड अगेन विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मित्रों, यह 2021 उम्मीद करता हूँ कि जो कड़वी यादें थी 2020 की, जो कि कोरोना वायरस और कोविड के कारण जो बहुत नुकसान हुआ पूरे विश्व का और भारत का, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष जो है थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल बी डिफरेंट और दोबारा से दुनिया जो है पटरी पे लौटेगी और दोबारा से हम सब जो है प्री कोविड एरा में जल्द से जल्द जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। वैक्सीन का प्रोसेस भी चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द जो है हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे और दोबारा से हम लोग की लाइफ पटरी पे आ जाएगी। तो इस वर्ष जो है अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम। तो बहुत ये भारत की राजनीति को दूर दूर तक प्रभावित करेंगे, दूरगामी इसके परिणाम होंगे और जो भी नतीजे आएंगे वह देश की राजनीति की नई दशा और दिशा तय करेंगे। तो आज के समय में अगर बात करें तो खास करके पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए। तो आज की स्थिति अगर देखी जाए तो भाजपा पूरे उफान पर है। शुभेंदु अधिकारी और कई लोग बीजेपी के जब से ज्वाइन हुए हैं तब से बीजेपी और ज़्यादा आक्रामक हो गई है, आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है और जोर शोर से चुनाव में लगी हुई है। असम में भी कमोबेश स्थिति वही है। अगर AIUDF और कांग्रेस का गठबंधन हो भी तो भी बीजेपी जो है इस बार भी स्पष्ट बहुमत लेने के तरफ बढ़ती दिख रही है। बात करें केरल को तो केरल में लोकसभा चुनाव में UDF को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होता है केरल में तो वो दोबारा रिपीट होगा और UDF जो है कांग्रेस लेड UDF विल बी कमिंग टू द पार और लेफ्ट पार्टी जो है LDF वो हारती दिख रही है। और तमिलनाडु की स्थिति थोड़ी सी फ्लूइड है, बट अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है DMK अलायंस को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रजनीकांत किसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि वो जो है राजनीति में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों के कारण। अगर वो AIADMK BJP कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है परिणामों में थोड़ा परिवर्तन हो, बट एज थिंग्स स्टैंड टुडे DMK लुक्स टू बी अ क्लियर विनर एज फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न। तो ये स्थिति राजनीतिक स्थिति है। और अगर देश की और सारी घटनाओं का जिक्र करें तो किसान आंदोलन जो है, पंजाब का किसान आंदोलन, हरियाणा के किसान आंदोलन अभी भी बदस्तूर जारी है और उनके रिजिड एटीट्यूड के कारण जो कि वो चाहते हैं कि उस कानून को वापस लिया जाए, वो होने वाला नहीं है। तो इसमें अराजक तत्व तो पूरी तरीके से प्रवेश कर चुके हैं और उनका उद्देश्य ये है अराजकता फैलाना, खास करके तब जबकि वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक उस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है और इसको निश्चित रूप से चाइना से फंडिंग मिली हुई है और ये जो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट जो है इन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। क्योंकि जो भी आंदोलन होता है और जब निगोशिएशन होते हैं और डिस्कशंस होते हैं तो एक ओपन माइंड और फ्लेक्सिबल माइंड से होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हार्ड एंड पोजीशन है किसान आंदोलन का कि या तो वापस लो या फिर हम अपना आंदोलन और तेज और उग्र करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी सकारात्मक बातचीत नहीं हो सकती है, कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करी जानी चाहिए कि चाहिए कि अब सरकार कोई जो है कड़ा निर्णय लेगी और इन अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटेगी, क्योंकि बहुत हो गया। पूरे दिल्ली को उन्होंने बंधक बना रखा है, लोगों को परेशानी हो रही है और बहुत सारे उद्योग धंधे इससे चौपट हो रहे हैं, आवागमन में दिक्कत आ रही है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जो है अब इनसे इन आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटे और दोबारा दिल्ली की जो है रफ्तार जो है उसी गति से चले और ज़िंदगी पटरी पर लौटे। इसके अलावा आप देखेंगे अब ट्रंप साहब जो है अब अमेरिका की बात करें तो ट्रंप साहब जो है अब आने वाले हैं, अब रिटायर होने वाले हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए। अब जो बाइडेन का आगमन होगा 20 जनवरी को। और चाइना में जो अभी आपने देखा कि जैक मा गायब है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को क्रिटिसाइज़ किया था। तो देख लीजिए चाइना में किस तरह का जो है रूल है। वहाँ पर आप एक डेमोक्रेसी की तरह लोगों को जो है क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जैक मा वाली ही हालत होगी, आपको भी पकड़ लिया जाएगा और आपके साथ जो है क्या किया जाएगा आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट शासक किस प्रकार से पेश आते हैं डिसेंट के खिलाफ। तो ये घटनाएं चर्चाएं हो रही हैं, ये विमर्श है आज का। और आने वाले वीडियोस में दोबारा मैं फोकस जो है पश्चिम बंगाल पे होगा कि वहाँ किस वे में स्ट्रक्चर हो रहा है वहाँ का चुनाव प्रचार और वहाँ की राजनीति, तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। और इसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। तो आज का वीडियो और आज की जो चर्चा थी, विशेष रूप से आप सबको नए वर्ष के लिए जो है मुबारकबाद देने का। इट वॉज एन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल ऑफ यू ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। और थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक बार फिर मेरे सामाजिक परिवार को, मेरे यूट्यूब परिवार को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि ये साल जो है बहुत अच्छा होगा और हम पुरानी यादों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे 2021 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मेनी मोर प्रोग्राम्स एंड सॉरी फॉर द डिले। थैंक्स अ लॉट।